नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं कुषाण काल के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने शक वंश को पढ़ा था और आज हम कुषाण काल को पढ़ने वाले हैं। देखिए, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मौर्योत्तर काल में दो प्रकार के राजवंश होते हैं, देशी मूल के और विदेशी मूल के। इनके अंतर्गत कौन कौन से राजवंश आते हैं मैंने आपको बताया था। कुषाण काल विदेशी मूल के राजवंश में आता है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। कुषाण काल के बारे में जानेंगे कि ये कहाँ से आए हैं, भारत में कब आए हैं, कैसे आए हैं और इनके कौन कौन से शासक हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो हम सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान से पढ़िएगा। अगर हो सके तो उनके नोट्स भी आपको प्रॉपर बनाने चाहिए। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कुषाण काल के बारे में। कुषाण कहाँ से शब्द आया है। देखिए, पश्चिमी चीन, जो आपका चीन का पश्चिमी भाग है, वहाँ पर यूची नामक जाति निवास करती है। यूची नामक जाति की 5 शाखाएं हैं। उनमें से एक शाखा का नाम है कुषाण, जिसे कुषाण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से कुषाण शब्द आया। अब कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश को यूची या तोखरी भी कहते हैं। यूची क्यों कहते हैं ये आपको पता है, इन्हें तोखरी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। प्रथम शताब्दी में प्रवेश किया है। ये कब आए भारत में? प्रथम शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में भारत में प्रवेश किया। इसके बाद देखें इसके संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक थे कुजुल कदफिसेस। इसके संस्थापक थे, इन्होंने इस वंश की स्थापना की है। अब ये बौद्ध धर्म के समर्थक थे। क्वेश्चन आता है कि जो कुजुल कदफिसेस हैं, जो कि कुषाण वंश के संस्थापक हैं, वो किस धर्म के समर्थक थे? उसका आंसर है बौद्ध धर्म के। इसके बाद इनके पुत्र होते हैं विम कदफिसेस। इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं। इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं विदिशा और शहडोल से। ठीक, अब देखिए जो विदिशा, यहाँ से सिर्फ इनका एक सिक्का प्राप्त हुआ है, सिर्फ एक सिक्का। ठीक, अब इसके बाद शहडोल से कुषाण शासकों के, जितने भी कुषाण शासक हैं, उन सभी के कुछ महत्वपूर्ण के सिक्के प्राप्त हुए हैं शहडोल से। कितने प्राप्त हुए हैं? तो वो हैं 757 और इनमें से 324 सिर्फ कनिष्क प्रथम के हैं। कनिष्क इनके बाद राजा हुए हैं, तो उनके सिक्के प्राप्त हुए हैं शहडोल से 324। ठीक है, 2 फैक्ट हैं, 2 आंकड़े हैं, 757 और 324। तो कौन से किसके हैं आपने पढ़ लिया। इसके बाद स्वर्ण सिक्के जो हैं, गोल्डन सिक्के जो हैं, कॉइन, नियमित रूप से इन्होंने चालू किए हैं। क्वेश्चन आता है कि नियमित रूप से किसने स्वर्ण सिक्के चलाए हैं? तो कुषाण काल में चले हैं ये। अब देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के किसने चलाए हैं? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए गए। और सबसे शुद्ध, सबसे प्योर स्वर्ण सिक्के किसने चलाए हैं? तो वो है कुषाण काल। अगर सबसे शुद्ध की बात होगी तो कुषाण काल में, और सर्वाधिक मात्रा की बात होगी तो वो है गुप्त काल में। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कनिष्क के बारे में, कनिष्क प्रथम के बारे में। इनका शासनकाल 78 से लेकर 101 AD तक रहा है। इन्होंने शक संवत की शुरुआत करी है। शक संवत से 2 क्वेश्चन बनते हैं, किसने शुरू किया और इसका समय क्या था? इसका समय था 78 AD, BC नहीं था, AD था। अब 78 क्यों था? क्योंकि इनका इस समय ये राजा बने थे, इनका शासनकाल शुरू हुआ था, इसीलिए 78 AD में शक संवत की शुरुआत होती है। इस वंश के सबसे प्रतापी, सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रतिभाशाली राजा थे ये। देखिए, और ये बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म की महायान शाखा को। मैंने आपसे कहा कि ये प्रतापी थे, प्रतिभाशाली थे, प्रसिद्ध थे। इसका कारण क्या है? देखिए, जो कनिष्क है, इनका बहुत बड़े साम्राज्य में इनका शासन था। अगर आप इनकी राजधानी की बात करें तो 2 राजधानियाँ थी इनकी, एक थी मथुरा और दूसरी थी पाक के पेशावर में पुरुषपुर। इनका साम्राज्य की बात करें तो गुजरात से लेकर बनारस तक, और उत्तर में गुजरात से लेकर उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर अफ़गानिस्तान तक, और उत्तर की बात करें तो वहाँ पर रशिया का कुछ पार्ट, मध्य एशिया का कुछ पार्ट इनके अंतर्गत आता था। इतने बड़े साम्राज्य के मालिक थे ये, इतने बड़े साम्राज्य को अपने अंदर उसके शासक थे। तो इनका बहुत ही योग्य, बहुत ही प्रतिभाशाली राजा थे ये, बहुत फेमस हुए थे ये। तो इनके बारे में यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है MP हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्ट और हैं। उज्जैन के पश्चिम क्षत्रपों यानी शकों को, पश्चिम क्षेत्र में शकों का शासन था, तो उज्जैन के पश्चिम क्षत्रपों यानी शकों को पराजित किया और मालवा का कुछ भाग शकों से छीन लिया। देखिए, इनका शासन की बात करें तो कुछ इनके जो कुषाण काल थे, इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं शहडोल से,
विदिशा से, हरदा से और उज्जैन के कुछ क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। यानी विदिशा, उज्जैन, शहडोल, इस पार्ट में इनका शासन रहा होगा। ठीक, चलिए, तो उज्जैन के कुछ पार्ट में, मालवा के कुछ क्षेत्र में इन्होंने शासन किया है, ये बात क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं वशिष्ठ। तो इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं सांची से। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो वशिष्ठ हैं इनके अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सांची से प्राप्त हुए हैं। इसमें बौद्ध मूर्ति के निर्माण की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं हुविष्क के बारे में। इसके बाद आते हैं हुविष्क। ये जो राजा के नाम है ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन में राजा के नाम आते हैं और पूछते हैं इनमें से कौन सा राजा कुषाण काल का है या नहीं है, तो आपको ट्रेस करना है। तो इसके बाद हुविष्क आते हैं। तो इनके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं शहडोल और हरदा से। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। बड़े भूभाग पर विस्तार था इनका, बड़े भूभाग पर विस्तार था। इस प्रकार से कनिष्क का विस्तार था, इसी प्रकार से ये भी काफ़ी इनका बड़ा भूभाग पर इनका साम्राज्य फैला हुआ था। इसके बाद आते हैं वसुदेव। ये अंतिम शासक थे कुषाण वंश के और इनके भी सिक्के प्राप्त हुए हैं तेवर से, जो कि जबलपुर पाट का भाग रहा होगा। इसके बाद एक नोट है, भेड़ाघाट जो कि जबलपुर में आता है, वहाँ से 2 मूर्ति लेख, मूर्ति के नीचे जो लेख लिखा होता है उसको बोलते हैं मूर्ति लेख। तो 2 मूर्ति लेख और बौद्ध प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। तो इनसे भी कुछ जानकारी प्राप्त हुई हैं, इससे भी कुछ इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से हमने आज कुषाण वंश को पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम आने वाले वीडियोस MP हिस्ट्री के लाते रहेंगे। हम भूगोल भी शुरू करने वाले हैं जल्दी। अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। धन्यवाद।